ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि करि सोई आवा। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 56। लक्ष्मण जी का प्रकोप भाग 2। लक्ष्मण को स्वीकृति मिल गई। आकर उसने परशुराम जी से कहा, बाप जी, आपने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है। मैं राम जी का अनुसरण करूं ऐसा नहीं हूं, पर मैं आपका अनुसरण कर सकूं ऐसा हूं, क्योंकि हम दोनों की प्रकृति एक समान है, इसलिए मैं आपका सेवक हो सकता हूं। क्रोध का थैला लेकर आप निकले हैं, वह अब मुझे दे दीजिए। कोई स्वामी जी वजन लेकर निकले हों और रास्ते में सेवक मिल जाए तो उनसे वजन ले लेना चाहिए। यह सेवक का कर्तव्य है। बस यह सब मुझे सौंप दीजिए। अब आप निर्वित ले लीजिए। परशुराम जी की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण ने फिर से आहुति दी। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, लक्ष्मण, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण थोड़े आक्रामक हुए। उन्होंने कहा, बाप जी, आप तो संत हैं, आपको क्रोध सुहाता नहीं। राम जी को एक बार देख लेने पर भी आप धनुष के टुकड़े को क्यों याद कर रहे हैं? यह आपकी साधना का दोष नहीं है क्या? लक्ष्मण ने बहुत अच्छी बात कही है। सूत्र रूप में भी यह सही है। अखंड को देखने के बाद खंड के सामने न दिखें। लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि महाराज, अखंड की अनुभूति होने के बाद, अभेद तत्व को पाने के बाद इस खंड के सामने क्या देख रहे हैं? इतना अनुभव लेने के बाद भी आप हथियार प्रेम क्यों नहीं छोड़ देते? फिर लक्ष्मण जी की कटाक्ष कर लेते हैं। महाराज, आपकी वाणी करोड़ों वर्ष की तरह काम करती है। आपकी भाषा शस्त्र जैसी है, इसलिए आपको ये सब शस्त्र रखने की जरूरत ही नहीं। महाराज, एक धनुष टूटा, इस कारण आपको दुख हुआ, पर वह तो टूट गया, उसमें तो अब कुछ नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि जनक जी किसी कारीगर को बुलाएं और वह धनुष के 2 टुकड़े जोड़ दे। धनुष को जब जोड़ने की बात आई तब परशुराम जी बहुत गुस्से हुए और जनक जी के सामने देखकर बोलने लगे, जनक, अब मुझे दोष मत देना। यह बालक मन में आए ऐसा बोलता है, वह वध के योग्य है, मुझे उसे मारना ही चाहिए। यदि मैं उसे न मारूं तो मेरा क्रोध व्यर्थ है। ऐसा बोलकर फिर से एक बार परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने दौड़े। तब लक्ष्मण जी ने कहा, बाप जी, मुझे उपदेश नहीं देना चाहिए, फिर भी कहता हूँ कि क्रोध पाप का मूल है। आप तो संत हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी उपदेश देने लगे। यह परशुराम जी से सहन नहीं हुआ। वे बहुत क्रोध में आ गए। राम जी को लगा कि बात बिगड़ेगी, सो वे बीच में आ गए। परशुराम को कहा, बाप जी, लक्ष्मण ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, अपराधी तो मैं हूँ। आपके हाथ में शस्त्र है और मेरी गर्दन झुकी हुई है। आप मेरी गर्दन पर प्रहार कीजिए अथवा श्राप देने से आपका क्रोध शांत हो, ऐसा कीजिए। परशुराम ने कहा, राम, मेरा क्रोध कैसे शांत हो? जरा देख, यह तेरा भाई मेरे सामने किस ढंग से देखता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने कुछ दूसरे ढंग से ही देख रहे थे। लक्ष्मण जी को हुआ कि अभी भी महात्मा मुझे भूले नहीं हैं। उन्होंने तीसरी बार विश्वामित्र जी से कहा, बाप जी, मुझे आखिरी बार जाने दीजिए। स्वीकृति मिल गई। लक्ष्मण जी सामने आए। तभी परशुराम जी ने राम जी से कहा, राम, अपने भाई को जीवित रहने देना चाहता है तो उसे मेरी आंख के सामने से हटा ले। लक्ष्मण जी ने कहा, महात्मा जी, मुझे हटाने के बदले आप आंख ही बंद कर लेना। आप तो महात्मा हैं। राम जी के देखने के बाद अभी जगत में क्या देखना बाकी रह गया है कि अभी तक आप आंखें खुली रखकर इतना क्रोध करते हैं। शस्त्र, यह तो बहिर्मुख स्थिति है। आप जैसे संतों को तो सतत अंतर्मुख रहना चाहिए। अभी भी आंखें खोलकर क्यों इतना कुछ देख रहे हैं? आपको आंख बंद रखनी चाहिए।
लक्ष्मण जी के इन शब्दों ने परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाने में अग्नि में घी डालने जैसा काम किया। वे एकदम आक्रामक बन मारने दौड़े पर प्रहार नहीं कर सके। सो स्वगत बोलने लगे, आज मेरे हृदय में दया क्यों हुई? आज इस बालक पर प्रहार करने से मेरा हृदय मुझे क्यों रोकता है? मेरे परसे की धार आज क्यों कुंठित हो गई? लक्ष्मण जी हंसते हंसते कहते हैं, महाराज कमाल है, आप में यह दया कुछ मेल नहीं बैठता। आप में जब दया हो तभी आप इतना कांपते हैं, तो जब क्रोध आता होगा तब तो सुलग ही जाते होंगे। फिर एक बार लक्ष्मण जी के वाक्य ने परशुराम को व्यथित कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी चुप हो गए। जय श्री राम।